तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एम्स CRE यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो है उसकी जो भर्ती हो रही है उसमें स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन इस तरीके के विभिन्न प्रकार के पद हैं। उनमें परीक्षा केंद्र क्या होंगे ये एक बड़ा आपके लिए समस्या हो सकती है, इसे ज़रूर ध्यान दे दें। तो यहाँ पर जब आप ध्यान देंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपसे राज्य का ब्यौरा मांगा जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो सेक्शन इसका पर्टिकुलर जो है प्रोस्पेक्टस है, जो उसका नोटिफिकेशन है, इसके इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन में आप जब देखेंगे डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसमें क्लियर मेंशन कर दिया गया है एकदम डिफरेंट टाइप का। अभी तक आपको चीज़ें शहर तक पता चल जाता था कि किस शहर में आपका लगेगा, लेकिन यहाँ कंडीशनल है, सारी चीज़ें कंडीशन के हिसाब से दी गई हैं। इन्होंने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो आपका होगा, प्लान और किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा, जो कि 26 फरवरी से लेके 28 फरवरी 2025 के बीच में रहेगी। और इन्होंने कहा कि जो एनी अदर टाइम विद इन 10 डेज एडवांस नोटिस आपको दिया जाएगा अगर कोई टाइम चेंज होता है। तो डेट, मोड ऑफ एग्जामिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन पर रहेगा, यानी ये सब अधिकार एम्स के पास यहाँ रहने वाले हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर कहा गया कि सभी जो है मेजर स्टेट एंड यूटी ऑफ इंडिया यानी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे सेंटर के रूप में, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, अक्रॉस द इंडिया रहेंगे तो, लेकिन अगर उस जगह से 500 से कम किसी ग्रुप में, मान लीजिए स्टाफ नर्स का फॉर्म भरते हैं, किसी एक पद के लिए फॉर्म भरते हैं, उस पद के लिए अगर 500 से कम लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया तो आप देख लीजिएगा वो सेंटर वहाँ पर उस शहर में या उस जगह पर उस शहर में नहीं रहने वाला। हो सकता अगर पूरे प्रदेश से कम लोग अप्लाई करें तो उस प्रदेश में भी नहीं रहेगा, यानी वो फिर वो कहाँ चला जाएगा, दिल्ली और NCR के आसपास चला जाएगा। तो ये इन्होंने कहा कि आप जो है डिटेल्ड में चीज़ें हम बाद में ये बताएंगे कि चॉइस ऑफ द स्टेट ऑफ एग्जामिनेशंस ऑल डिटेल विल बी पब्लिश्ड इन 10 डेज इन एडवांस। इसी का आप हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं। परीक्षा केंद्रों के बारे में क्लियरिटी आपको आ जाएगी, फिर उसी हिसाब से आप फॉर्म को भरेंगे। परीक्षा केंद्र में भारत के सभी प्रमुख राज्यों, संघ राज्यों, क्षेत्रों में पर्याप्त अनुमोदन प्राप्त होने के अधीन रहेंगे, यानी आवेदनों की संख्या पर निर्भर करेगा। एम्स किसी भी अभ्यर्थी को भारत भर में कोई भी शहर, राज्य आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यानी आपको परीक्षा केंद्र आपको पूरे भारत भर में कहीं भी दे सकता है, इसका आप विरोध नहीं कर सकते। भले ही आवेदन में राज्य का विकल्प कुछ भी हो, यानी आपने जब फॉर्म भरा हो तो आपने उसमें आवेदन में कोई भी राज्य भरा हो, वो कंफर्म आपका नहीं रहेगा कि आपको वही राज्य मिलेगा। मान लीजिए आपने यूपी को केंद्र बनाया है, यूपी राज्य को, उत्तर प्रदेश को केंद्र बनाया, लेकिन अगर एम्स चाहेगा तो आपको जो है तमिलनाडु भी भेज सकता है। यानी कहाँ भेज सकता है, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र भी भेज सकता है, या जम्मू एंड कश्मीर भी भेज सकता है। तो ये जहाँ चाहेगा आपको दिल्ली भी बुला सकता है, यानी जिस राज्य में वो चाहे उस राज्य में आपका एडमिशन वो जो है परीक्षा करा सकता है, ये उसके पास। और उसने साथ में ये भी कहा है, आप देख सकते हैं कि इसके लिए संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा, यानी आपकी कोई राय इसमें नहीं मांगी जाएगी। आवेदन में राज्य का विकल्प कुछ भी रहा हो। एम्स एक या अधिक समूह या सभी समूहों की परीक्षा आयोजित कराने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि किसी समूह के लिए आवेदनों की संख्या 500 से कम है तो समूह की परीक्षा अलग से आयोजित की जा सकती है। जहां उम्मीदवारों की संख्या 500 से कम है, इस मामले में परीक्षा केवल NCR या दिल्ली में ही आयोजित होगी, चाहे परीक्षा का राज्य कोई भी हो। आपने जो है परीक्षा का राज्य कोई भी आपने भरा हो, सभी विवरणों को 10 दिन पहले ही आपको बताया जाएगा। क्लियर है, यानी परीक्षा जब आपकी होनी होगी उससे 10 दिन पहले आपको ये सूचना दी जाएगी, और ये कहाँ पर आपका सेंटर जाएगा, किस राज्य में जाएगा, ये आपका जब 10 दिन समय रह जाएगा तभी क्लियरिटी आएगी। आपने विकल्प के तौर पर कोई भी राज्य आपने फॉर्म में भरा हो, किसी भी पद की या परीक्षा देने जा रहे हो। तो एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर डाउट जितने थे वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।